बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की रिश्द व हदायत के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की हिदायत के लिए औलिया और सालिहीन से अपने बंदों की हिदायत के काम लिए। इन औलिया कराम ने अपने किरदार और सीरत को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ढाला और उम्मत के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार की। इन्हीं रोल मॉडल्स को, बुलंद किरदार के हामिल लोगों को, जिनको देख कर अल्लाह की याद आ जाए, इन्हीं बुज़ुर्गों को कहते हैं अल्लाह के सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसनैन टीवी। हसनैन टीवी पे अपने नाजरीन के लिए शुरू किया जा रहा है एक ऐसा भी प्रोग्राम जिसमें हम जिक्र करेंगे अल्लाह के सफ़ीर का, जिनकी बदौलत ये उम्मत अल्लाह और रसूल के बताए हुए सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रही। इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ एपिसोड में रिकॉर्ड किया गया है। अल्लाह के सफ़ीर इन बरगज़िदा हस्तियों की सरगुज़श्त है जिनकी वजह से दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैली। फितनों भरी इस दुनिया में औलिया कराम और सूफिया अज़्ज़ाम अल्लाह की रोशन निशानियाँ हैं। ये अल्लाह के दोस्त हैं। उन्होंने अपनी तालीमात से इस्लाम की तशरीह पेश की, अपने फ़ेल व अमल से अल्लाह की तौहीद साबित की और सुन्नत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी करके दिखाई। उन्होंने लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली और ये सब कुछ इन औलिया कराम ने अपने किरदार व अमल से किया। ये बोरिया नशीन हस्तियाँ जिनके सरों पर वलायत का जगमगाता ताज था, अपनी ज़ात में इज्ज़ो इनकिसार का पैकर थे। इन्हीं अल्लाह के जान निसारों की तारीफ़ है जो इंसानी नज़रों से रूपोश होने के बावजूद सदियों से हज़ारों अंजुमनों, लाखों मजलिसों और करोड़ों दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। ये अल्लाह के सफ़ीर हैं। ये अल्लाह के सफ़ीर। शहर बगदाद है जो अपने वक़्त में मुतमद्दन दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी और तहजीबी मरकज़ है, और इसी शहर के गोशे में एक मर्द खुदा बंदगाने खुदा के दिलों की कसाफत धोने के मुश्किल तरीन काम में मसरूफ़ है। शख्स दरवेश की खानकाह में हाज़िर हुआ। दरवेश ने हस्बे मामूल मेहमान की तवाज़ो की और फिर पूछा, मेरे भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? जवाब में उस शख्स ने कहा, मैं हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ताकि शेख की रूहानी बरक़ात से फैज़याब हो सकूँ। जो शख्स अल्लाह की बारगाह करम में हाज़िर हो चुका हो, उसे एक इंसान के पास आने की क्या ज़रूरत है? दरवेश ने अपने अकीदतमंद को टोकते हुए कहा, जो ज़ाते अक़दस अपने एक एक बंदे की कफ़ील हो, उसने तुम्हें भी महरूम नहीं रखा होगा। इस शख्स ने दरवेश की बात सुनी मगर अपनी ज़िद पर कायम रहा। शेख, मुझे आपका फैज़ से सोहबत दरकार है। मैं बड़ी तवक्कुआत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बराए खुदा आप मुझे मायूस ना कीजिएगा। दरवेश ने कुछ देर के लिए सुकूत इख्तियार किया, फिर इस शख्स को मुखातब करते हुए कहा, जब से तुम हज के लिए घर से निकले हो, क्या तुमने गुनाहों से भी इज्तनाब किया है? इस शख्स ने नफ़ी में जवाब दिया। दरवेश ने कहा, इसका मतलब है कि तुम सफ़र में नहीं थे। फिर इस शख्स से पूछा, सफ़र के दौरान जब तुम रात गुजारने के लिए किसी सराय में ठहरे तो क्या तुमने कोई मकाम कुर्ब तय किया? इस शख्स ने बड़ी हैरत से दरवेश की तरफ देखा और नफ़ी में अपने सर को जुम्बश दी। दरवेश ने तासुफ़ आमेज़ लहजे में कहा, इसका मफ़हूम ये है कि तुमने मंजिल ब मंजिल सफ़र तय नहीं किया। इसके बाद दरवेश ने इस शख्स से एक और सवाल किया, फिर जब तुमने एहराम बांधा तो तुम अपने साबका लिबास के साथ साथ इंसानी कमज़ोरियों मसलन खुदबीनी, बुग़्ज़, हसद और हिर्स व तमा को भी अपने आप से दूर किया या नहीं? दरवेश के सवालात सुनकर इस शख्स की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। मैं अपनी ऐसी किसी कमज़ोरी पे काबू नहीं पा सका। दरवेश ने कहा, फिर तो तुमने एहराम ही नहीं बांधा। इसके बाद इस शख्स से पूछा, जब तुमने इरफात के मैदान में वकूफ़ किया तो मराकबा ज़ाते बारी किया? जब इस शख्स ने नफ़ी में जवाब दिया तो दरवेश ने कहा, फिर तो तुमने वकूफ़ ही नहीं किया। इस तरह दरवेश ने इस शख्स से मुसलसल सवालात किए। जब तुमने मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो तुम्हारा नफसानी ख्वाहिशात से कतई तअल्लुक़ किया? जब तुमने खाना काबा का तवाफ़ किया तो जमाले ज़ाते बारी का मुशाहदा किया? जब तुमने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की तो मकाम सफ़ा हासिल किया या नहीं? फिर जब तुमने मिना में आए तो तुमने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान किया? फिर जब तुमने रमी जमार की अपनी हैवानी हसरतों और आरजुओं को भी दिल से निकाल कर दूर फेंका या नहीं? वो शख्स हर सवाल का जवाब नफ़ी में देता रहा तो दरवेश ने किसी तकल्लुफ़ के बगैर कहा, मेरे भाई तुमने सिरे से हज किया ही नहीं।
वापस जाओ और दोबारा इस तरह हज करो जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है, ताकि तुम मकाम इब्राहिमी तक पहुंचने की सआदत हासिल कर सको। हसनैन टीवी के नाज़रीन, ये दरवेश मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी हैं। आप इसी एक वाक़ये से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की आरफाना शान क्या। बगदादी ने एक ऐसे ख़ानदान में आंखें खोली जिनका बज़ाहिर इल्म व फजल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगर ज़ुहद व तक़वा को बुनियाद बनाया जाए तो इस ख़ानदान में ऐसा कोई परहेज़गार शख्स भी पैदा नहीं हुआ जिसके हवाले से इस घराने को शोहरत या फजीलत हासिल हो। अलबत्ता हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ननिहाल को एक मोहतरम इल्मी खानवादे से निस्बत थी। आपके हकीकी मामू हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ अपने अहद के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, बल्कि आने वाले ज़मानों में भी आपका नाम हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाएगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद शीशे का कारोबार करते थे। बगदाद मुंतकिल होने के बाद इनके वालिद मोहतरम वही अपना कारोबार जारी रखा। जब हज़रत जुनैद 5-6 साल के हुए तो वालिद साहब के हुक्म से शीशे की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। इस वाक़े से भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपके वालिद मोहतरम किसी किस्म का इल्मी ज़ौक़ नहीं रखते थे। उनकी ज़हनी मिराज ये थी कि वो किसी तरह अपने बेटे को एक कामयाब दुकानदार बना दें। जनाब मोहम्मद इस कोशिश में लगे हुए थे, मगर कुदरत हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। अहले दुनिया ज़ाहिर की आंखों से बस इतना ही देख सकते थे कि एक 5-6 साला बच्चा शीशे की दुकान पर बैठता है और आने वाले ख़रीदारों के साथ बड़ी शाइस्तगी और जहानत के साथ गुफ्तगू करता है, मगर किसी को ये राज मालूम नहीं था कि इस बच्चे का दिल आईने से भी ज़्यादा साफ़ है और यही बच्चा जवान होकर सैकड़ों आईने तराशेगा, ऐसे आईने के जिनकी आबोताब क़यामत तक बाकी रहेगी। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मोहतरम के साथ दुकान पर तशरीफ़ फरमा थे कि आपके मामू हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और अपने बहनोई जनाब मोहम्मद को मुखातिब करके फरमाया, ये बच्चा दुकानदारी और तिजारत के लिए पैदा नहीं हुआ है, फिर आप ही बताइए ये बच्चा किस काम के लिए दुनिया में आया है। जनाब मोहम्मद ने हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे आरफ की बात का मफहूम समझने से कासिर थे, इसलिए सरसरी लहजे में बोले, ये दुकानदार का बेटा है, दुकानदार ही बनेगा, ये कोई कुलिया नहीं है। हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह अपनी कुदरत बेमिसाल को जिस तरह चाहे ज़ाहिर करे, इंशाअल्लाह ये बच्चा वही बनेगा जो मेरी आंखें देख रही हैं। जनाब मोहम्मद ने अपने बरादर निस्बती से बहुत हुज्जत की, मगर हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इनका कोई उज़्र तस्लीम नहीं किया और अपने भांजे को अपने घर ले आए। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक आरफ़ वक्त की मोहब्बत के साए में परवरिश पा रहे थे। हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जुनैद को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ एक ही साल गुजरा था कि हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए। इस मुक़द्दस सफ़र में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी मामू के हमरा थे और आपकी उम्र मुबारक महज 7 बरस थी। इस सफ़र के बारे में खुद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने के बाद एक दिन एक मजलिस ख़ास में हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे और आपके गिर्द आरफों का हजूम था। मैं भी इन बुज़ुर्गों के करीब ही खेल रहा था। बातों बातों में ये मसला छिड़ा कि शुक्र क्या है। तमाम बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। आखिर में हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मुखातिब करके फरमाया, बेटा जुनैद, तुम भी बताओ कि शुक्र किसे कहते हैं। मैंने झिझकते हुए तमाम बुजुर्गों की तरफ देखा और फिर अर्ज़ किया, अल्लाह की नेमतों को पाकर इसकी नाफरमानी ना की जाए, मेरे नज़दीक इसी का नाम शुक्र है। एक 7 साला बच्चे की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर तमाम बुजुर्ग झूम उठे और बहुत देर तक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जहानत की तारीफ़ करते रहे। फिर जब तमाम दरवेश खामोश हो गए तो हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भांजे की तरफ देखकर नहायत पुरजोज लहजे में फरमाया, मुझे यकीन है कि तुम्हें हक़ ताला से जो फैज़ पहुँचेगा वो तुम्हारी ज़ुबान के साथ मखसूस होगा। हज़रत श्री सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये पेशगोई हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जवान हुए तो सारी दुनिया में आपके एजाज़े कलाम की कायल थी। जब भी तकरीर फरमाते तो पूरी मजलिस आपके अल्फाज की तासीर से बेहाल हो जाती।
روایت ہے کہ جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں یہ پیش گوئی کی تھی، حضرت جنید بغدادی اس وقت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص رونے کا سبب پوچھتا تو آپ نہایت رقت انگیز لہجے میں فرماتے، پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میری زبان سے فیض ربانی جاری ہوگا، کاش حضرت شیخ میرے دل کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرما دیتے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عجز و انکسار تھا، ورنہ اللہ رب العزت نے آپ کے قلب اور زبان دونوں سے ہی اپنا فیض جاری کیا۔ کچھ دن بعد ایک اور موقع پر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، فرزند مجھے بتاؤ کہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، ٹی وی کے ناظرین بقیہ حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔